हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आगे की ओर स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर, जो कि कल हमने यहाँ से छोड़ा था। तो हमने बात करी थी क्वेश्चन नंबर 3 पे, थर्ड पार्ट की करी थी। थर्ड पार्ट में जानबूझ के आपको छोड़ के गया था और बता के भी गया था कि इस तरीके से लिखा जाता है। मैं जानना चाहता था कि आप लोग क्या सही से बात कर रहे हो या पढ़ रहे हो क्या नहीं है, ठीक है। उसी पे बात करता हूँ। कैसे, देखिए हमने लिखा था, सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। सॉल्यूशन क्या होगा, C बराबर x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट इज डिजिट इज कितना होगा, 8 होगा। तो वो ये जानना चाहता है कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स का सम क्या होगा, 8 होगा। तो वो आपको एक सेट लिखना होगा। वो सेट कौन सा होगा, C बराबर आपके पास क्या होगा, इस तरीके से जैसे मैं लिखता हूँ 4 4, दूसरा आपके पास आएगा 5 3, तीसरा आपके पास आएगा 3 5, और नेक्स्ट 4 नंबर पे आपके पास आएगा 6 2 और 2 6। ये आपके पास बनेंगे। और एक नंबर और आएगा आपके पास 7 1 और 1 7। देखिए 8 0 आएगा नहीं, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर होता नहीं। तो ये क्या होता है, एक आपके पास पेयर बनाएगा, 4,4 का पेयर, 5 3 का पेयर, 3 5 का पेयर, इस तरीके से पेयर बनाएगा। तो मैंने कल आपको पेयर बना के भी दिखाया था सेट, और इस तरीके से भी लिख के चला गया था लास्ट में। और आप में से किसी के कमेंट नहीं आए कि सर ये ऐसा क्यों लिखा आपने। तो मैंने आप लोगों को ऐसा इसलिए लिखा था जिससे आप लोग क्या हो, कंफ्यूज हो, और कंफ्यूज हो तब आप कहो कि सर ऐसा सही होगा या ये सही होगा, इन दोनों में से कौन सा सही होगा। तो मैं आपको बता दूं कि उसने हमसे ये पूछा है कि डिजिट आपके पास सम क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मतलब 2 नेचुरल नंबर की जो डिजिट बनेगी उनका सम 8 होना चाहिए। तो यहाँ तो हमने 4,4 लिख दिया, तो ये तो आपके पास दो नेचुरल नंबर की एक डिजिट नहीं बन रही। तो हमारे पास क्या बन रही है, 4,4 एक डिजिट बन रही है जो 2 नंबर की है। ऐसी यहाँ 2 नंबर की डिजिट ये है, ये है। तो हमारे पास जो सेट का आंसर होगा, थर्ड का जो आंसर होगा वो ये होगा। ये थर्ड वाले पार्ट का आंसर ये होगा। मतलब इस तरीके से हमको लिखना होगा, और ये नहीं लिखना होगा इस, अगर ये पूछता है तब। तो इसलिए मैं आपको जानबूझ के बता के गया था कि कम से कम आप लोग एक बार अच्छे से फिर समझने की कोशिश करें। इसलिए ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो अब गलती नहीं होगी हमसे एग्ज़ाम के अंतर्गत। अगर हमसे पूछा जाएगा कि डिजिट का सम बताइए जो आपके पास नेचुरल नंबर का जिनका सम 8 होगा, तो वो सेट ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक। ये सेट होगा सही। बात करते हैं हम अब फोर्थ की ओर। फोर्थ हमारे पास क्या है, डी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ किसके, 16 के। तो 16 के डिवाइजर हमें बताने हैं जो कि आपके पास क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, उनका हमें सेट बनाना। तो देखिए लिख लीजिए, डिवाइजर ऑफ 60 के डिवाइजर कौन कौन होंगे, आपके पास होगा 1 2 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी होगा, और आपके पास 5 7 होगा नहीं, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 होगा, 12 होगा, 15 होगा, ठीक, 20 होगा, और आपके पास 20 के बाद आएगा 30 होगा, और खुद इटसेल्फ 60 भी होगा। ये हमारे पास जो लिखे मैंने नंबर हैं, ये सारे के सारे नंबर 60 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइजर होंगे। बट हमारे पास जो सेट कहता है डी, वो ये कहता है कि प्राइम नंबर का हमारे पास डिवाइजर होने चाहिए, और वो डिवाइजर किसके हों, 60 के हों। तो हमने क्या किया, सेट लिखा अपना डी के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो प्राइम नंबर आएंगे। प्राइम नंबर कौन कौन है, वे नंबर जो खुद इटसेल्फ से कटते हों और आपके पास 1 से कटते हों, ठीक। तो वो प्राइम नंबर कहलाए। जैसे प्राइम नंबर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, और 5 के बाद 6 नहीं, 10 नहीं, 12 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 16। तो हमारे पास ये 3 प्राइम नंबर आएंगे कि 2 3 5, 2 3 5 हमारे पास 3 प्राइम नंबर होंगे जो हमारे पास 60 के क्या होंगे, डिवाइजर होंगे। 1 नहीं होगा, 1 हमारे पास ऑड नंबर होगा, कभी 1 को आप नोट कर लें। तो ये इसका आंसर होगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट का आंसर होगा डी बराबर 2, 3, 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके पास है फिफ्थ।
फिफ्थ में कहता है ई बराबर द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड को आप सेट की फॉर्म में लिखिए। तो सेट की डेफिनेशन ये होती है, जो हम रोस्टर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, कि वी राइट द डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए सेट या कलेक्शन ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो हमारे पास एलिमेंट के रूप में कौन है, ट्रिग्नोमेट्री के वर्ड हैं अल्फ़ाबेटिक। देखिए तो हम क्या करेंगे, ई बराबर सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये तो आप समझ गए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी आपके पास लेटर क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए जब आप उसे सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने टी लिख लिया, ठीक। टी के बाद कौन आया, आर लिख लिया। आर के बाद कौन आया, आई लिख लिया। आई के बाद जी भी लिखा हमने, और जी के बाद ओ भी लिख लिया। अभी तक कोई रिपीट नहीं हो रहा। ओ के बाद हमारे पास एन लिख सकते हैं हम, ठीक। एन के बाद कौन आया, ओ आया ना, तो ओ नहीं लिखा जाएगा, ओ हमारे पास ऑलरेडी पहले से लिखा जा चुका है, तो ओ को हम रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम एम, एम भी लिखा जाएगा, ठीक। एम के बाद कौन आया, ई, ई अभी तक कोई रिपीट नहीं हुआ, तो फिर हम ई भी लिख सकते हैं। ई के बाद कौन आएगा, टी, टी हमारे पास लिखा जा चुका है, नो रिपीट। टी के बाद कौन आया, आर, आर भी रिपीट हो चुका है। वाई, वाई भी आपके पास लिखा जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री को आप रोस्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखोगे। ये आपके पास आंसर होगा किसका, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट का आंसर ये होगा। कहने का मतलब ये है, कोई भी एलिमेंट हमारे यहाँ सेट के अंदर रिपीट नहीं होता है। जब भी हम कलेक्शन करेंगे, एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन करेंगे विदाउट नो रिपीटेड के साथ, विदाउट नॉट रिपीटेड के, मतलब कोई भी रिपीट नंबर नहीं होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, और आपके पास मिलता है क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, जिसमें लिखा है एफ इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर को हमको फिर एक सेट की फॉर्म में लिखना है। जैसे हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो फिर हमें याद होना चाहिए कि हमें कोई सा भी लेटर रिपीट नहीं करना है। देखिए एफ इक्वल टू आपके पास बी लिखा हमने, कॉमा ई हमने लिखा, टी लिख लिया हमने। टी के बाद फिर टी आया तो नो रिपीट, नो राइट। ई आया, नो राइट। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास आर। ये हमारे पास कंप्लीट होगा किसका, आपके पास बेटर को हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो बी, ई, टी, आर की फॉर्म में। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को क्या किया, कंप्लीट किया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहता है, वो कहता है विच द फॉलोइंग सेट इन आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। वो कहता है कि आपके पास एक सेट दिया होगा, और वो सेट किसकी फॉर्म में दिए होंगे, वो सेट दिए होंगे हमारे पास रोस्टर फॉर्म में। अब रोस्टर फॉर्म से हमें किस में लिखना होगा, रोस्टर फॉर्म से हमें सेट बिल्डर फॉर्म में हमें लिखना होगा। अब सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना है तो थोड़ा सा याद कीजिए कि हमने सेट बिल्डर फॉर्म में क्या बात करी थी। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने बात करी थी कि हम डेफिनेशन के साथ काम करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, और 4 का फर्स्ट पार्ट आपके पास इस तरीके से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है कि सेट ए इक्वल टू हम लिख लेते हैं ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12, अर्थात ये किस फॉर्म में है, इन रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में ये सेट दिया गया है। लिखना किसमें हमें इसे हमें लिखना होगा किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। देखिए अगर हम इसी को बात करें कि हम लिखेंगे a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, ठीक, मल्टीपल ऑफ 3, और लेस देन किससे होगा, 15 से होगा। अब आप खुद देखिए, यहाँ पर आपके पास पहले 3 आया, 3 के बाद 6 आया, 6 के बाद 9 आया, 9 के बाद आपके पास 12 आया। तो हम अगर 3 का टेबल पढ़ें, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा आपके पास 12। तो हम 3 का टेबल पढ़ रहे हैं, और जैसे ही 3 का टेबल पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल किसके, 3 के, और किससे छोटा है, वो आपके पास 15 से छोटा है, क्योंकि 15 आएगा नहीं इसके अंदर। तो इस तरीके से हम रोस्टर फॉर्म को किस में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसी का सेकंड पार्ट। वो कहता है कि एक आपके पास सेट है, वो इस तरीके से लिखा हुआ 2, 4 आपके पास 8, 16 और 32, इस तरीके से ये लिखा हुआ। तो अब ये किस में है, रोस्टर फॉर्म में। जब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू आपके पास 2 की पावर n।
वेयर जहाँ पर n आपके पास बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में एंड और n आपके पास छोटा होगा, किससे छोटा होगा, वो आपके पास 5 से छोटा होगा। ठीक, तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि हम इस सेट को जो रोस्टर फॉर्म में है उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, क्योंकि 2 की पावर 1 करेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा, 2 की पावर 5 करेंगे तो आपके पास 32 आएगा। ठीक, आपके पास 2 की पावर 5 करते हैं हमारे पास 32 बनता है, वह जहाँ n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और n आपके पास ये छोटा होना चाहिए किससे, 6 से छोटा होना चाहिए। तो इस फॉर्म को इस तरीके से लिखना वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट इसी का है, वो लिखता है ये कि a इक्वल टू 5, 25, 1 to 5 और 6 to 5, इस तरीके से ये लिखता है। जैसे इस तरीके से लिखता है तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए ये किस फॉर्म में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ हमारे पास कि सेट रोस्टर फॉर्म में। इसे हम लिखते हैं a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू 5 की पावर n, वेयर जहाँ पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है तो आप लिख सकते हो कि n आपके पास छोटा होना चाहिए। देखिए 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 25, 5 की पावर आपके पास 6 4, तो आपके पास 6 to 5, तो किससे छोटा हो गया, ये आपके पास 5। अब देखिए यहाँ मैंने स्मॉल n लिख रहा हूँ लेस देन टू 5, यहाँ आपके पास कैपिटल n को लिख रहा हूँ लेस देन टू आपके पास 6। तो आप चाहो तो यहाँ भी आप चेंज करके कह सकते हो कि हमारे पास स्मॉल n है। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो कैपिटल n है वो एक इनफाइनाइट नेचुरल नंबर का सेट है। तो हम इनफाइनाइट नेचुरल नंबर के सेट में से 6 नंबर के जो नेचुरल नंबर है, 6 से छोटे जो नेचुरल नंबर है वो इसमें यूज किए गए, और 5 से जो छोटे नेचुरल नंबर है वो इसके अंदर यूज किए गए। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हमारा कोई गलत नहीं होगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ की ओर। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ वाला क्वेश्चन हमें कहता है कि 2, 4, 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट, अर्थात इस तरीके से 2, 4, 6 डॉट 8, 8, 9 इनफाइनाइट। देखिए कहीं ना कहीं हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये हमारे पास इवन नंबर लिखे हो, और जब इवन नंबर है तो यहाँ पर कहीं कंप्लीट नहीं हो, वो इनफाइनाइट की तरह जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं, इसे हम लिखेंगे किसमें कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अर्थात हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि ये सेट बिल्डर फॉर्म इस तरीके से लिखी जाती है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट में, और वो आपके पास है इस तरीके से एक सेट है, फिफ्थ नंबर कि a इक्वल टू आपके पास 1, 4, 9, डॉट डॉट आपके पास 100, ये हमारे पास एक सेट है। तो ये सेट आपके पास किस तरीके का सेट है, ये हमारे पास है आपके पास बात की जाए तो एक रोस्टर फॉर्म का सेट है। तो रोस्टर फॉर्म को हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म को हमें लिखना होगा किसमें, आपने रोस्टर फॉर्म को हमें लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम कैसे लिखेंगे कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x इक्वल टू n की पावर 2, ठीक, n की पावर 2, वेयर जहाँ पर आपके पास स्मॉल n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, और स्मॉल n आपके पास छोटा होगा किससे, 11 से। क्यों, देखिए 1 की पावर 2 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है। तो कहीं ना कहीं हमने ये सेंस लगाया, जो आप रीजनिंग की तरह से क्वेश्चन करते हो रीजनिंग का यहाँ यूज़ किया जा रहा है। ठीक, उसी तरीके से हमने सोचा 1 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 अर्थात आपके पास 9, 10 की पावर 2 अब 100 होगा। तो 10 के बाद कौन आएगा, 11, तो 11 से क्या होना छोटा है। तो x बराबर क्या हुआ, n की पावर 2, n की वैल्यू रखते जाएंगे, 1 की पावर 2 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9 और 10 की पावर 2 100। तो इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये क्या कहलाए कि हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म कहलाए। इस तरीके से हमने सीखा कि रोस्टर फॉर्म अगर दी गई है तो सेट बिल्डर फॉर्म किस तरीके से लिखी जाएगी। सेट बिल्डर फॉर्म आपको दो तरीके से आप लिख सकते हो, एक आप लिख सकते हो नोटेशन की तरीके से, एक आप लिख सकते हो डेफिनेशन की तरफ से और सिंबल्स की सहायता से। तो आप जो आपका सुटेबल वहाँ पर याद आता है एग्जाम के अंदर उस तरीके से आप लिखिए। नोटेशन में लिखना अच्छा समझ में आता है सॉरी
चलिए, अगर आप नोटेशन के रूप में अच्छे से लिख सकते हो तो आप नोटेशन के रूप में लिखिए, यदि आप डेफिनेशन में अच्छे से लिख सकते हो तो आप डेफिनेशन में अच्छे से लिखिए। किसी भी फॉर्म में आप सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हो, बस डेफिनेशन, रूल, रेगुलेशन और सिंबल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए 5 क्या कहता है। 5 में फिर आपको एक सेट देगा। सेट देने के बाद वो कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। जो आपके पास सेट दिया हुआ है उसके क्या बनाइए, आप एक लिस्ट बनाइए। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर सकता है, बट इतना ध्यान रखिए, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो इतना आप ध्यान रखना चाहिए आपको कि अगर कोई भी चैप्टर आपका चल रहा है तो वो उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। नॉर्मल सी बात है, जिस चैप्टर की काम कर रहे हैं, जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि हमें एक लिस्ट बनानी है। किसकी बनानी है भैया? सेट के नेचुरल नंबर की तो बनानी होगी। ये सेट में जो भी नंबर रखे होंगे उन नंबर की बनानी होगी। या आपको सेट बिल्डर फॉर्म दिया होगा तो उसके नंबर लिखने होंगे, या रोस्टर दिया होगा रोस्टर फॉर्म को लिखना होगा। कहने का मतलब ये कि सेट की ही बात करेगा। जैसे A इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ठीक एन ऑड नेचुरल नंबर। तो उसने क्या कहा, देखिए उसने कहा भैया लिस्ट बनाइए। किसकी बनाइए? नंबर की बनाइए। क्या दिया उसने? एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर की बात करिए तो उसने क्या बात करी है? इनफाइनाइट नंबर की बात करिए। नेचुरल नंबर में से क्या लिखना है आपको? ऑड नेचुरल नंबर लिखने। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है? ऑड नंबर चाहिए। वो भी कैसे होने चाहिए? नेचुरल होने चाहिए। कितने में से होने चाहिए? इनफाइनाइट में से होने चाहिए। तो देखिए सेट क्या बनेगा? ये बनेगा। और ये सेट कौन सा है? ये आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म का सेट है, जो फॉर्म आपके पास लिखी हुई है। किस में कन्वर्ट करा रहा है वो आपके पास रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा रहा है। देखिए क्या क्या होंगे ऑड? 1 आपके पास, 3 5 के बाद आपके पास 7 9 11 13 और 15। इस तरीके से आपके जितने नंबर लिखे जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? एक नेचुरल नंबर होंगे। चलिए तो भाई क्या होंगे आपके पास? एक लिस्ट होगी। किसकी होगी? नेचुरल नंबर की, ऑड नंबर की लिस्ट होगी। आप उसे इस तरीके से सेट में लिख दोगे तो वो लिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, वो सिर्फ हमसे नंबरों की लिस्ट जानना चाहता है, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो सेट में जानना चाह रहा है तो आप सेट में दोनों तो और से करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, तो और सेट फॉर्म बन जाएगी। और आप सिर्फ लिख दोगे तो वो क्या बन जाएगी? एक नंबरों की लिस्ट बन जाएगी। चलिए बात करता हूं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है कि एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। देखिए b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर माइनस हाफ लेस देन 2x लेस देन 2 आपके पास 9/2। अब देखिए चीज़ों को आप समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए एक क्वेश्चन कीजिए या 1000 क्वेश्चन कीजिए, जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। हम 5वां क्वेश्चन कर रहे हैं और 5वें का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। बार बार आपको देख रहे हो दो ही तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका रोस्टर फॉर्म में। तो अगर ये देखने से ही लग रहा होगा तो ये किस में है? ये सेट बिल्डर फॉर्म में। लिखने किस में है? रोस्टर फॉर्म में। क्या लिखना है? क्वेश्चन से बात करनी सीखिए कि भैया कैसे सॉल्व करें। तो वो कहेगा एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, कि एक्स जो है मैं एक इंटीजर हूँ। खुद कहेगा वो, आप उससे कहिए भैया क्या हो, आपको कहेगा मैं इंटीजर हूँ। फिर उससे कहिए कैसे सॉल्व करें, वो कहेगा मेरी वैल्यू -12 से लेकर 9/2 के बीच में होगी। फिर आप कहिए क्या होगी, तो आप वो कहेगा इंटीजर होगी। अब इंटीजर आप जानते ही हो, जब इंटीजर जानते हो तो लिखना स्टार्ट कीजिए। -12 देखिए इस तरीके से, -12 यहाँ मान लेते हैं और 9/2 यहाँ मान लेते हैं। देखिए -12 आपके पास, ये -12 से हम
पॉजिटिव की ओर चलेंगे तो माइनस हाफ से अगर बात करें बड़ा क्या होगा, इंटीजर 0 होगा, 0 से बड़ा क्या होगा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा 4 होगा। और 4 से जैसे ही जाऊँगा तो यहाँ आपके पास 4.5 होगी इसकी वैल्यू, तो हम 9/2 से कम लेंगे और 1/2 माइनस के साथ वैल्यू दी गई है उससे कम लेंगे, तो हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू आएंगी। और ये भी कैसी हैं, ये हमारे पास इंटीजर हैं, तो हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, अर्थात ये रोस्टर फॉर्म का एक सेट बनेगा। इसी को हम कहेंगे कि भैया जो आपने दिया था वो इस तरीके से लिखा जाएगा। क्लियर? तो यहाँ हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से, जो पहले दिया था आपके पास किस में था, सेट बिल्डर फॉर्म में, कन्वर्ट किस में किया हमने, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि आपके पास सी पार्ट दिया, थर्ड आपके पास c इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स आपके पास इज एन इंटीजर और किससे छोटा है वो, आपके पास x² छोटा है किससे, 4 से। तो वो ये कहता है कि एक आपके पास इंटीजर है और इंटीजर आपके पास छोटा है किससे, 4 से, या उसके 4 के इक्वल है। फिर वही बात कीजिए आप, भैया इंटीजर है तो इंटीजर कैसे दे दें कि आपके पास 4 या 4 के बराबर रहें। तो हमने कहा है कि इंटीजर हमारे पास ये होते हैं, इंटीजर तो ये होंगे 0 +-1 +-2 +-3 ... ये सब इंटीजर होंगे। अब आप देना वैल्यू स्टार्ट कीजिए, जैसे 0 आपने यहाँ रखी, 0 का स्क्वायर किया तो 0 बनेगा ना, तो यहाँ आप 0 काउंट कर लो। अब 1 प्लस के रखा तो 1 बनेगा, तो आपका 1 आ गया। -1 का आपने यहाँ रखा तो -1 का स्क्वायर, तो -1 का +1 बनेगा, तो आपका -1 भी आएगा। फिर आपने +2 रखा तो +2 यहाँ रखे हुए तो 4 आएगा, 4 इक्वल होगा तो आपका 2 भी आएगा। फिर -2 रखा तो आपका -2 भी आएगा। अब जैसे ही आपने 3 रखा तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, जो कि यहाँ कंडीशन को फॉलो नहीं करता, तो इसलिए 3 नहीं आएगा, और 3 नहीं आएगा तो आपके पास -3 भी नहीं आएगा। तो इसी तरीके से हमारा सेट सिर्फ ये बनेगा। तो हमने ये जाना कि अगर हमसे ये पूछता है कि इंटीजर बताइए x² ≤ 4, तो आपके पास ये बने। अब देखिए ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं होता, वो क्वेश्चन आपके यहाँ ये पूछ सकता है कि आपके पास कि x² 2 आपके पास क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, x² आपके पास 6 भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमने कितने किए, क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट किए। 5 जो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा है आपके लोयल को आप सेट रोस्टर फॉर्म में लिखिए, तो LOYAL इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो बाकी के जो आपके पास 2 क्वेश्चन है मैं आपको देता हूं होमवर्क के लिए, और 6 वाला जो आपके पास क्वेश्चन है वो मैचिंग का क्वेश्चन है, वो आप लोग कोशिश कीजिए करने के लिए, ठीक है, वो भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो ठीक है, कल मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, और इसके जो आपके पास 6 नंबर बचा है और इसके जो 2 पार्ट बचे हैं वो कोशिश करिए, अगर नहीं होता तो फिर मैं मिलूंगा इसी के 6 क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।